प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तीसरे लेक्चर में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग से संबंधित उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 5, 6 और 7 हम लोगों ने कर लिया था। और इस लेक्चर में हम लोग उदाहरण नंबर 8, 9 और 10, 11 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 है कि बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ 5 रुपए वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये 5 रुपए के कुछ सिक्कों की ढेरी है और ये 2 रुपए के सिक्कों की कुछ ढेरियां हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, अगर ये ढेरी मान लेते हैं कि इनकी संख्या x है, तो प्रश्न में ये कह रहा है कि 2 रुपए वाला सिक्का की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, यानी कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब आगे ये कह रहा है कि उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपये है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कुल सिक्का x रुपया है, एक सिक्के का मूल्य 5 रुपया है, तो x सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x। एक सिक्के का मूल्य 2 रुपया है, तो कुल ये 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x गुणे 2 हो जाएगा। अब सवाल ये कह रहा है कि उनके मूल्यों का योग कितना है? 77 रुपया, यानी कि इन दोनों का योगफल कितना दे रहा है? 77 रुपया। अब ये आपका कितना हो जाएगा? 5x धन 3 दूनी 6x, ये बराबर हो जाएगा 77। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 5 कितना होगा? 11x बराबर 77, या x बराबर 77 बटे 11, 11 सते 77। तो x का मान मिल गया कितना? 7। तो फिर ये कितना हो जाएगा? दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो इसकी संख्या 5x है, 5x है, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, और इसकी संख्या 3x है, तो ये हो जाएगा कितना? नहीं, ये x है, तो इसकी संख्या 5 रुपए वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 7, और 2 रुपए वाले 7 त्रिके 21। ठीक है। अब इसको हम नोटबुक में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि माना बंसी के पास, माना बंसी के पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर x है। तब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी कि इसका अगर x माने हैं तो ये 2 रुपए वाला कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, ये बराबर कितना होगा? एक सिक्के का मूल्य 5 रुपया है, तो x सिक्के का मूल्य कितना होगा? 5x हो जाएगा। 5x रुपए, और 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, 2 रुपए वाले
सिक्कों का मूल्य ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 3x, तो एक सिक्के का मूल्य 2 रुपया, तो 3x सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3x, ये बराबर 6x रुपये। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, उनके मूल्यों का कुल योग 77 है, यानी कि ये और ये दोनों का मूल्य कितना है, 77 रुपये है, ये 6x है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इन दोनों का योग यानी कि 5x धन 6x ये बराबर कितना है, 77। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 11x बराबर 77, और यहाँ से x बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए 11 का गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 77 बटे 11 सते 77 ये बराबर 7, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 7। अब यहाँ पे देखिए कि ये 5 रुपये वाले सिक्कों की ढेरी कितनी माने थे, x की वैल्यू कितनी आई, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 7, और तथा 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x, तो ये हो जाएगा 3x, यानी कि 3 गुणे 7, और ये बराबर हो जाएगा 21, यानी कि ये आंसर हो गया और फिर ये आंसर हो गया। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या मिल गई 7 और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या मिल गई 21। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9 नंबर सवाल है कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 का गुणज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए लाइन, ये संख्या रेखा पर 11 में फिर जोड़ेंगे तो दूसरा गुणज मिलेगा, 11 दूनी 22, फिर तीसरा मिलेगा 11 तियां 33। अगर मान लीजिए कि 11 का गुणज ये x है, तो यहाँ पे अगला गुणज हमको 11 जोड़ने पर मिल रहा है, तो यहाँ पे x में 11 जोड़ेंगे तो इसके जस्ट बाद वाला 11 का गुणज मिलेगा, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो फिर तीसरा वाला गुणज मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम पहला गुणज x मान लें, 11 का माना 11 का पहला गुणज x है, माना 11 का पहला गुणज x है, तब दूसरा क्या होगा, x धन 11, तब दूसरा x धन 11 तथा तीसरा कितना होगा, x धन 11, यानी कि ये बराबर हो जाएगा x धन 22 होगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन तीनों गुणजों का योगफल कितना है, 363। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार पहला गुणज x है, दूसरा गुणज x धन 11 है, और तीसरा गुणज क्या है, x धन 22, और इस पूरे का योगफल कितना दे रहा है, 363।
तो यहाँ पे लिख देंगे 363। अब यहाँ देखिए यक्स यक्स और यक्स ये मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x और धन 11 और 22 मिलके कितना होगा 33, ये बराबर हो जाएगा 363। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ये अचर पद है तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 363 ऋण 33 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 3 में से 3 घटेगा 0, 6 में से 3 घटेगा 3 और ये 3 उतर जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3x बराबर 330, 3x बराबर 330, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 330/3। अब ये 3 यहाँ गुणा है तो इसमें जाएगा तो भाग हो जाएगा, अब ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 110, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 110। ठीक है, तो इसलिए ये 3 लगातार गुणज क्या होंगे, अतः 11 के 3 लगातार गुणज, अतः 11 के 3 लगातार गुणज, पहला तो हो जाएगा क्या चीज 110, 110, दूसरा हो जाएगा 110 धन 11 और तीसरा हो जाएगा 110 धन 11 और धन 11। वही चीज़ यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये 110 यहाँ पे 22 लिख दीजिए, ना हो तो जोड़ के वहाँ लिखा गया था, तो ये हो जाएगा 22, या ये हो जाएगा 110, अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, 121 और ये तीसरा वाला हो जाएगा 132। ठीक है, यही आंसर हो गया, यही हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 10 है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। अब यदि उनमें दो संबंधी 5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर दोनों में दो संबंधी 5 का अनुपात है तो पहली वाली संख्या को हम 2x और दूसरी वाली संख्या को हम 5x मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा और ये 2/5 या 2 संबंधी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि क्योंकि दोनों संख्याएं दो संबंधी 5 के अनुपात में हैं, 5 के अनुपात में हैं, अतः पहली संख्या को 2x तथा दूसरी संख्या को 5x मान सकते हैं। ठीक है, 5x मान सकते हैं। अब इसमें कह रहा है दोनों का अंतर कितना है 66। अब ये बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 5x माइनस 2x बराबर कितना है 66। अब 5x में से 2x घट जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 66। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 66/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6
यहाँ से x बराबर कितना आ गया 22। ठीक है, तो इसलिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसलिए पहली संख्या कितनी है 2x है, ये 2x है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 यानी कि 22 दूनी 44 तथा दूसरी संख्या कितनी है 5x है, तो ये 5x हो जाएगा यानी कि 5 गुणे 22 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब इसको अगर आप चेक करना चाहें तो 100 दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 66। अब यहाँ पे देखिए 110 में से अगर हम 44 घटा दें, यहाँ से 86 लेंगे 10 में से 4 घटेगा 6 और यहाँ बचा 10 में से 4 घटे 6। ठीक है ना, तो ये अंतर 66 आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, सवाल सही है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 11 है कि देवेशी के पास 50 रुपये 20 रुपये और 10 रुपये वाले कुल मिलाकर के 25 नोट हैं और सभी का मूल्य कितना बनता है 590 रुपये। आगे कह रहा है कि यदि 50 रुपये और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे दोनों की, चूंकि दोनों का अनुपात कितना है 3:5, दोनों के नोटों की संख्या 3:5 है, तो इसलिए हम 50 रुपये के नोट को 3x और 20 रुपये वाले नोट को 5x मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात कितना है 3:5। तो इसलिए 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 3x तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या ये बराबर कितना हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन तीनों नोटों का कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी है 25। तो अगर ये इन दोनों को जोड़ करके 25 में से हम घटा दें तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो इसलिए 10 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 25 माइनस ये 3x धन 5x और ये बराबर हो जाएगा 25 माइनस 8x। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि ये 50 रुपये 20 रुपये और 10 रुपये वाले सभी नोटों को गिना जा रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है 590 रुपये। तो अब ये 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, एक नोट का मूल्य 50 रुपया है तो 3x नोट है 50 रुपये वाले, तो 3x का 50 में हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य 50 रुपये वाले नोटों
का मूल्य ये बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणे 3x, 50 गुणे 3x ये बराबर कितना हो जाएगा 150x। फिर 20 रुपए वाले नोटों का मूल्य ये बराबर कितना होगा 20 में इसमें गुणा कर दें तो 20 गुणे 5x। चूँकि एक नोट का मूल्य 20 रुपया है तो इनकी संख्या कितनी है 5x, तो 20 में 5x का गुणा कर देंगे तो 20 25 100 ये बराबर हो जाएगा 100x। अब तथा ये 10 रुपए वाले नोटों की संख्या ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 माइनस 8x है तो यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये 25 माइनस 8x और ये बराबर कितना होगा 10 में हम 25 का गुणा करेंगे तो ये 250 माइनस 10 अठे 80 ये 80x हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं। देवेशी के पास 50 रुपये 20 रुपये 10 रुपये वाले कुल मिलाकर के 25 नोट है और इनका मूल्य कितना है 590, तो 50 रुपये का मूल्य 150x, 20 रुपये वाले नोट का मूल्य 100x और 10 रुपये वाले नोट का मूल्य 250 माइनस 80x, यानी कि इन तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 590 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, तीनों को जोड़े तो यहाँ पे 150x धन 100x और धन 250 माइनस 80x बराबर कितना है 590। अब ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए 150 और 100 ये मिलके कितना हो जाएगा 250, तो 250 में से 80 हम घटा दें तो ये 250x माइनस 80x और ये प्लस 250 इसको उधर लेके चले जाएं तो 590 में से 250 घटा दें। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ पे 1 बचेगा 170 x हो गया। अब इसको घटाएं तो ये 0, 9 में से 5 घटेगा 4 और 5 में से 2 घटेगा 3, तो इसलिए x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर 340 बटा 170। ये 170 यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग होगा। अब ये कट करके 2 मरतबे जाएगा तो यहाँ से x का मान कितना मिल गया 2। ठीक है, x का मान 2। हमको पूछा क्या जा रहा है कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, 20 रुपये वाले नोटों की संख्या और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, इसलिए 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, ये संख्या बराबर कितनी है 3x, तो यहाँ पे x बराबर कितना आया है, x बराबर 2, तो 3 गुणे 2 ये बराबर हो जाएगा 6। फिर इसके बाद से 20 रुपये वाले नोटों की संख्या, तो 20 रुपये वाले नोटों की संख्या ये बराबर कितना हो जाएगा,
20 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है? 5x। तो 5 में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 2, ये बराबर 10। ठीक है। अब 10 रुपये वाले नोटों की संख्या, तो ये बराबर कितना है? ये है 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 8 गुणे 2, यानी कि 25 माइनस 16। अब ये 25 में से 16 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 6 है, 20 रुपये वाले नोटों की संख्या 10 है और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या 9 है। ठीक है। अब ये कुल कितना था, इसको चेक कर लें कि सही है कि नहीं। तो टोटल नोट कितना था? 25। तो यहाँ पे देखिए 6 और 10 16, और 16 और 9 कितना होगा? 25। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसे कमेंट करके भी हमें बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। बेस्ट ऑफ लक।